आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है बजट। बजट का मतलब क्या होता है? बजट हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं कि भाई हर पर्सन अपने घर में एक बजट बना के चलता है कि हमारा इस महीने का खर्चा इतना हो सकता है, हमारी इतनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हम इतना खर्चा कर सकते हैं और खर्चों को कम करके हम थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम एक बजट लेके चलते हैं कि अगर टीवी खरीदना है तो वो इस बजट तक का होगा, या एसी खरीदना है तो वो इस बजट तक का होगा। मीन्स क्या हो गया? एक ऐसी प्लानिंग जिसका यूज़ हम लोग अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं या कुछ भी हमारे खर्चे हो रहे हैं तो वो हमारे एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। बिकॉज जो इनकम है वो एक लिमिटेड, लेकिन एक्सपेंस हमारे कभी भी लिमिटेड नहीं होते। सेम चीज़ अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूँ, एक कंपनी की बात करूँ, तो वहाँ भी बजट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बजट कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्सपेंस लीकेजेस कहाँ से हो रही है, इस चीज़ को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे कि भाई मेरी कंपनी में अर्निंग तो बहुत हो रही है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा कि ये खर्चे कहाँ हो रहे हैं। भाई डेली एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हो रहे हैं जिनको मैं कभी पूछता भी नहीं, या ऑफिस में मेरे फालतू एक्सपेंसेस हो रहे हैं जिनको कोई पूछता नहीं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि जबकि वो इतना नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम मेरी की और यहाँ पे इफेक्ट हो रही है इससे बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली बजट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वो बजट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक होता है वो बजट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल बजट। अब अगर मैं अनकंट्रोलेबल की बात करूँ, मेरी कंपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जो इवेंट 2 दिन का है। अब 2 दिन का मैंने हिसाब लगाया कि भाई 2 दिन में इवेंट के अंदर मेरा जो खर्चा है सब कुछ लेके वो 2 लाख के आसपास का बैठे। अब अगर उस इवेंट का खर्चा 2 लाख की जगह पे 2,10,000 हो गया या 2,20,000 हो गया, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई अगर गेस्ट कह रहे हैं कि भाई मुझे ये नहीं ये खाना है, या गेस्ट की कुछ और डिमांड है, या जो भी मेरे पास इवेंट में लोग आ रहे हैं वहाँ पे मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ जाती है एट द ऑन द मूवमेंट, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल बजट। यहाँ पर सिर्फ एट द एंड हम ये देखते हैं कि जो हमने बजट डिसाइड किया था या जो हमारा खर्चा हुआ है उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इन दोनों चीज़ों से हम कितना बजट से ऊपर चले गए हैं या बजट के अंदर हमने अंदर में काम किया है। वही सेकेंडरी हमारा जो कंट्रोलेबल बजट है, ये हमारा वो बजट है जो कंपनी अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेली एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। भाई कंपनी को पता है कि भाई जो अपना गर्मियों का टाइम है या जो फेस्टिव सीज़न है उस टाइम पे जो बिजली का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन साल भर में अगर उतना ही एक्सपेंस हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं फालतू में से चल रहे हैं, फालतू लाइटें चल रही हैं, तो हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंपनी अपना एक एनुअल बजट लेके चलती है हर चीज़ का कि हमें जो साल के खर्चे हैं वो इस टारगेट तक के चलने हैं, या साल की में जो इनकम है वो उसको इस टारगेट तक लेके चलते हैं। तो इन्हीं कंपैरिजन के आधार पर जो टेली प्राइम के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग बैलेंस मेनली होता है अनकंट्रोल बजट के लिए, जहाँ पर हमें सिर्फ कंपेयर करना होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट था और जो एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंट है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। एंड सेकेंडरी ऑन नेट ट्रांजेक्शन वो होता है जो आपको पर डे के हिसाब से बजट को डिफाइन कर देता है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा 1 साल का बिजली का बजट 1,20,000 रुपये है और मैं हर महीने उस बजट से कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो उस 1,20,000 को पर डे के हिसाब से उस अमाउंट को वो डिवाइड कर देगा। मीन्स अगर मैं एक महीने का चेक करता हूँ तो दिखाएगा कि एक महीने का बजट आपका 10,000 रुपये, दूसरे महीने का बजट 2 महीने का बजट आपका 20,000 रुपये, 3 महीने का आपका 30,000 रुपये। तो मैं वहाँ पर उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई इस महीने का बजट मेरा 10,000 रुपये था, खर्चा मेरा 12,000 रुपये हो चुका है, तो अगले महीने थोड़ा बचाना है, तो मैं धीरे धीरे करके उसको कंट्रोल में ला सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, क्लोजिंग बैलेंस ये करता है ऑन द होल अमाउंट उसको कंपेयर करता है, जबकि जो नेट ट्रांजेक्शन है वो उसको पर डे के हिसाब से बांट कर उसको कंपेयर करता है।
सो देखते हैं इसको कि टैली के अंदर किस तरीके से ये होता है हमारा। तो एक असाइनमेंट लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पर हमें दे रखा है ये कंपनी है केपी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2024-25 में अपना बजट बनाना कोशिश कर रही है। और ये जो बजट बनाने की कोशिश कर रही है किस पर बना रही है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। हालांकि ये जो बजट बनेगा हम इसको क्लोजिंग बैलेंस की जगह पे अब बना फर्स्ट हम बनाएंगे इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये जो नाम आप पढ़ोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और एडवर्टीजमेंट, ये वो बजट है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर मैं ये जो ऊपर के दो हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल, इनको मैं बनाऊंगा ऑन द वे ऑफ नेट ट्रांजेक्शन, और जो ये आपका लास्ट वाला एडवर्टीजमेंट वाला है इसको मैं रखूंगा ऑन क्लोजिंग बैलेंस। सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं, हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको, चलते हैं टैली में, क्रिएट कंपनी करते हैं। कंपनी का नाम है केपी प्राइवेट लिमिटेड। जो भी डिटेल्स आपने ऐसे यस करनी है से। देन इसके बाद जीएसटी को नो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हमने यहाँ से बजट क्रिएट करने हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, टेलीफोन बिल का और एडवर्टीजमेंट का। सो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, फर्स्ट क्रिएट पे चलते हैं। क्रिएट में हम चलते हैं शो मोर के अंदर, और शो मोर के अंदर क्लिक करने का आपको क्या मिलता है, यहाँ पे बजट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास आता है ऑप्शन किस चीज का, बजट क्रिएशन का। लाइक हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बजट। बजट का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बजट, जो अंडर प्राइमरी ही आएगा। अब ऑब्वियसली बजट का एक टाइम पीरियड होगा, भाई मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर उसको कंपेयर करना है। तो हमने कहा हमारा बजट जो पूरे साल का है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अब इलेक्ट्रिसिटी बजट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बजट जो बनेगा वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए बनेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, मेरा एक लेजर है, ग्रुप तो नहीं है। तो यहाँ पर हम किसको यस करेंगे, लेजर को यस करेंगे। अकाउंट नेम मीन्स लेजर कौन सा है जिसका आपने बजट सेट करना है। तो यहाँ से हम ऑल्ट सी करके क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो लेजर बनेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दैट विल कम अंडर द ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड हमने इसको यहाँ से सेव किया। अब किस पे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखना है या ऑन नेट ट्रांजेक्शन रखना है। सो एज वी से कि हम इस पे चेक करेंगे, इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। सो हमने ऐसे पिक किया इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन, एंटर किया। कितना अमाउंट है उसका, 1,20,000, दैट्स इट। सिमिलरली हम क्रिएट कर रहे हैं सेकेंड वन, दैट इज टेलीफोन बजट। टेलीफोन बजट, टेलीफोन बजट अंडर द ग्रुप ऑफ प्राइमरी, फ्रॉम अगेन पूरे साल का, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ग्रुप अगेन नहीं होगा, क्या है हमारा, ये लेजर है। सबने ऐसे लेजर को यस किया। एंड यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे किस नाम से, टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से। दैट विल कम अंडर द ग्रुप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगेन इसको भी रखना है हमने ऑन नेट ट्रांजेक्शन। सो हम यहाँ पे क्लिक किया ऑन नेट ट्रांजेक्शन। अमाउंट क्या है इसका, 24,000, जो हमने पूरे साल का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं हम लोग। अब थर्ड है हमारा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम मान रहे हैं कि ये अनकंट्रोलेबल है। कभी कभी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, कभी कभी एडवर्टीजमेंट कम भी करनी पड़ सकती है। हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा अनकंट्रोलेबल बजट है। सो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एडवर्टीजमेंट बजट फ्रॉम 1 अप्रैल 31 मार्च। अगेन इट्स अ लेजर, यस कि हमने यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेंगे हम लोग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगेन इट विल कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड नाउ इट विल कम अंडर द ऑन क्लोजिंग बैलेंस, बिकॉज हम ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। सो 36,000।
सो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार के लिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड हमने बजट क्रिएट करके यहाँ पर रख लिया। अब हमारा काम क्या है कि हम हर महीने जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करते रहे, रिकॉर्ड करते रहे, और एट द एंड ऑफ द टाइम और द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इफ इट इज कंट्रोलेबल तो हम उसको कंपेयर करते रहे कि कितना एक्सपेंस होना था और कितना हमारा एक्सपेंस हो चुका है। राइट, सो चलते हैं यहाँ से। अब हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सो द फर्स्ट एंट्री इज कमिंग बिजनेस विद कैपिटल। सो चलते हैं वाउचर्स में, F6 प्रेस किया, दैट इज 1st of April, कैपिटल and save. Total amount is 6 lakh. That will come in cash. Then second entry है telephone bill by 1500 on the date of 1st of April. So payment की entry है, हम चलते हैं payment voucher। हमने entry पास की telephone expense account debit by 1500 cash, done। देन 1st of April को एक एंट्री और पास करते हैं हम किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की। सो इट विल बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय 8000 कैश। अब डेट चेंज हो रही है, 2 तारीख को एंट्री की हमने एडवर्टीजमेंट की, तो F2 करते हैं, डेट चेंज करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2800 अगेन बाय कैश, दैट्स इट। एंड अभी तक हमारी एक महीने की एंट्री हो चुकी है। ये तीनों जो एंट्री थी वो हमारी 1st अप्रैल के मंथ की थी, इनमें से कोई भी एंट्री अगले महीने की नहीं गई। अब मैं इस महीने का बजट कंपेयर करता हूँ, मुझे बजट कंपेयर करना है सिर्फ इस महीने का। अब मुझे ये तो पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला और टेलीफोन बिल वाला तो ऑन नेट ट्रांजेक्शन है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट वाला है वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस। एडवर्टीजमेंट का ओवरऑल बजट 36,000 रुपए का था जो हमने यहाँ पे देखा था अभी। मतलब अगर मैं इसको ऑन एनी डे इसको कंपेयर करूं तो मेरा बजट कितना रहेगा उसका, कंपेयर वो 36,000 से ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल की बात करूं वो उसको पर डे हिसाब से बांट ले। चेक करते हैं। सो हम बजट चेक कहाँ करते हैं, सो डिस्प्ले पे जाते हो, ट्राई बैलेंस पे जाते हो, यहाँ पर आपको ऑल टैब 1 करोगे, जितने भी लेजर्स बने हुए हों सब शो करेगा आपको यहाँ पे। यहाँ से आप प्रेस करते हो F10, क्या प्रेस करते हो यहाँ से आप F10 बटन, दैट इज फॉर बजट। किसको कंपेयर करना है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बजट। तो इलेक्ट्रिसिटी बजट हमारे पूरे साल का था 1,20,000, राइट। सो हमने बजट ले लिया है यहाँ पे। डेट चेंज करें, मैं फर्स्ट मंथ का चेक करूँ, दैट इज 1st अप्रैल टू 30 ऑफ अप्रैल, बट अभी हम यहाँ पे 1 मई ले लेते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा वो लेगा तो लेगा नहीं। सो इसने दिखाया अगर 1,20,000 पूरे साल का बजट है, 365 डेज का बजट कितना है 1,20,000, तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक यानी 31 डेज का जो आपका बजट है वो कितने का बना है इसका 10,191 का। दिस इज अ बजट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पूरे साल का तो 1,20 है, इस टाइम पीरियड का बजट कितना है मेरा 10,191 रुपये। हमने कितना खर्चा कर दिया इस महीने 8,000 का। अभी हम बजट से कंट्रोल में है, बजट से नीचे चल रहे हैं, यानी कि हम समथिंग अराउंड 2,191 रुपीज बजट के अंडर कंट्रोल में चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, F10 किया दोबारा, एंड नाउ द सेकंड वन इज टेलीफोन बजट, और ये भी ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। टेलीफोन बजट पूरे साल का था 24,000 रुपये, मंथली हो गया समथिंग अराउंड 2,000 रुपीज, तो ये 31 डेज का कितना आ गया आपका 2,038। हमने खर्चा कितना कर दिया अभी तक 1,500 रुपये का, अगेन वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ बजट 538। बट जो लास्ट वाला था एडवर्टीजमेंट वाला वो तो हमारा क्या था ऑन क्लोजिंग बैलेंस, मतलब वो उस 36,000 को वो पर डे के हिसाब से नहीं बांटेगा, वो ओवरऑल ही शो करेगा। तो चेक करते हैं, F10 किया, एडवर्टीजमेंट बजट। सो आप देखोगे कि इफ आई एम सीइंग इट ऑन एनी डे ऑफ द ईयर, अगर मैं उसको किसी भी दिन देखता हूँ, साल के किसी भी टाइम पीरियड में देखता हूँ, तो वो कंपेयर हमेशा किससे कर रहा है, उसको 36,000 से कर रहा है जो उसका ओवरऑल बजट है। एंड उससे दिखा रहा है कि अभी आपने कितना खर्चा किया है 28,000। सो बेसिकली जो क्लोजिंग स्टॉक वाला क्लोजिंग बैलेंस वाला है ये यूज कहाँ पे होता है कि जब भी आप कोई इवेंट वगैरह की बात करो,
जैसे मैंने बताया कि इवेंट का खर्च, इवेंट 2 दिन का है, भाई 2 दिन में चेक थोड़ी करूँ कितने आज कितना खर्चा हो गया, कल कितना खर्चा हो गया, नहीं, 2 दिन बाद जितना खर्चा हुआ कंपेयर करो, दैट्स इट। और इसलिए शो कौन सा करेगा अमाउंट आपका, वो आपका फुल अमाउंट वहां पे शो करेगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे के एंट्रीज फटाफट से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मंथ, दैट इज मे। तो सेकंड मई को एंट्री करते हैं हम लोग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज टेलीफोन बिल 2200, second transaction electricity bill by 10,000, and on 31st of May, it is in 31st of May, advertisement to 3,000 by cash. That's it. नेक्स्ट मंथ की भी कर लेते हैं एंट्री, जून की भी कर लेते हैं, इकट्ठा चेक करेंगे हम लोग। सो F2 जून का महीना शुरू हो गया हमारे यहाँ से डेट चेंज करके। द फर्स्ट एंट्री टेलीफोन बिल 2300, सेकेंड एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 9800, and the advertisement expense is on first of again, that is 4,000, right? Now हम लोग गए थे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस ऑल्ट F1 फॉर डिटेल एंड फॉर बजट F10। चेक करते हैं एडवर्टीजमेंट, तो एज यूजुअल कंपेयर किससे होगा, वो आपका ओवरऑल 36,000 से। कितना खर्चा हुआ है हमारा, 98 खर्चा हुआ है, 27% हमारा खर्चा हुआ है, एंड 72% इज समथिंग अराउंड स्टिल लेफ्ट ओवर, इट इज अंडर द बजट, राइट? दैट्स अ गुड थिंग। F10 करते हैं, चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बजट के अंदर। सो अभी तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि हम अगर एक साथ तक की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 3 महीने का बजट कितना था आपका, 30,246.58 का। हमने खर्चा किया 27,800 का, एंड वी आर स्टिल अंडर द बजट, दैट इज 2446, दैट इज ऑल्सो इन कंट्रोल। एंड देन F10 करते हैं, टेलीफोन का चेक करते हैं। सो इसका बजट था हमारा 6049 का, हमने खर्चा किया है 6000, एंड इट्स आल्सो इन द बजट, दैट इज 49.31। अगर हमारा कभी भी जो बजट है वो ज्यादा हो जाता है, सो दिस वेरिएंस अमाउंट विल शो इन नेगेटिव। अगर जो वेरिएंस आपका ज्यादा हो जा रहा है, शो यू इन नेगेटिव, बट इफ इट इज अंडर कंट्रोल देन इट विल शो यू इन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एंट्री में चेंजेस करूं और जो टेलीफोन एक्सपेंस वाली एंट्री है, इसके अमाउंट को मैं 200 रुपए से इंक्रीज करूँ, फॉर एग्जाम्पल 2500 मैंने शो कर दिया, एंड नाउ इफ आई चेक माई डेटा ओवर देयर, द बजट वन, एंड दैट विल बी टेलीफोन बजट। सो अब आप देखोगे यहाँ पे कि जो बजट है 4076 का था, एंड इट विल गोज मोर देन दैट। सो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको बजट जो है वो ज्यादा हो चुका है। सो इस तरीके से हम लोग टैली के अंदर ऑन क्लोजिंग बैलेंस, द अनकंट्रोलेबल बजट, एंड ऑन नेट ट्रांजेक्शन कंट्रोल बजट को हम लोग